सैजिटेरियस धनु राशि मैं देख रही हूँ कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक ब्लॉक है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में फीलिंग्स नहीं है, कनेक्शन नहीं है, सब कुछ है। मगर उसके बावजूद कुछ तो है जो इस रिश्ते को रोक रही है। अब ये ब्लॉक क्या अंदरूनी ब्लॉक है, इंटरनल ब्लॉक है या कुछ बाहर से एक्सटर्नल ब्लॉक्स है, ये हम देखने वाले हैं आज के रीडिंग में। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो जिससे ये जो सिचुएशन है वो बेहतर हो। तो चलिए करते हैं, आपके रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए स्पेशल मैसेज इस रिलेशनशिप को लेकर क्या आ रही है। तो सैजिटेरियस धनु राशि, चलिए शुरू करते हैं आपके रीडिंग को और देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रही है यहाँ पे। याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप मैसेज करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। तो सैजिटेरियस मैं देख रही हूँ इस एनर्जी, मतलब ये जो एनर्जी है आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी अनस्टेबल है, काफ़ी इन एंड आउट है, यानी कि कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आप दोनों के बीच का रिश्ता जो है काफ़ी ऊपर नीचे है, कोई कमिटमेंट नहीं दिखाई दे रही। पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मगर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई है, बहुत सारी इश्यूज हुई है, अच्छे वक्त भी हुए हैं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये आप दोनों के मन में बहुत ज़्यादा एक बोझ जैसे बन गया है, क्योंकि आप दोनों जो स्टेबिलिटी चाहते हो या अगर आप एक रिश्ता चाहते हो तो ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही। आप दोनों कुछ पास्ट की बैगेज को लेकर इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, मगर वो बैगेज इतना ज़्यादा है, वो इमोशनल बर्डन जो है वो इतना ज़्यादा है कि अब आप दोनों इससे आगे नहीं ले पा रहे हो। आप में से, आप दोनों में से किसी एक पर्सन का के पास्ट में शायद कुछ ऐसा हुआ हो जिसके वजह से आप कमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे फीलिंग्स है, इमोशंस है, क्रश है, इन्फैचुएशन है, मगर आगे बढ़ने की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप दोनों को पास्ट को भूला कर आगे पर बढ़ना पड़ेगा, एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, या फिर इस रिश्ते को कंप्लीटली लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो आगे नहीं बढ़ेगा, इस करंट सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब जिस तरीके की रिलेशन अब है वैसे ही आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो आपकी एनर्जी में भी मैं देख रही हूँ बहुत ही एक बड़ा बदलाव, एक सडन चेंज, एक अचानक से या तो आपको क्लैरिटी मिल रही है या फिर आपके मन में एक एक तरीके की चेंज, परिवर्तन आ गया है, मन में परिवर्तन आ गया है। आप जिस तरीके से सोचते थे पहले इस पर्सन के बारे में, अब वो थोड़ा सा अलग हो गया है, थोड़ी सी चेंजेस आ चुके हैं। तो ये जो कार्ड है वो रिवर्स में आया था, तो मैं यूजुअली रिवर्सल्स नहीं लेती, मगर क्योंकि मैं इसे एक एक्सेप्शन मानती हूँ, मैं इसे रिवर्सल में ले लेती हूँ। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग लग रहा है, ईगो इश्यूज लग रही है, और इस वजह से शायद आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हुआ या झगड़ा हुआ। अब आप जिस तरह से इस पर्सन को देखते हो वो पहले जैसे नहीं है। बहुत रिग्रेट है पास्ट को लेकर, बहुत सारी चीज़ें आपको अभी लग रहा है कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए, तो मुझे इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था, या मुझे अपनी बात कहनी चाहिए थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको रिग्रेट है। ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ एक बचपना है। ये पर्सन या तो सीरियस नहीं है रिलेशनशिप को लेकर, या फिर ये एक नई शुरुआत की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे ये फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं क्लैरिटी की एनर्जी देख रही हूँ, अबंडेंस की एनर्जी देख रही हूँ। तो ये पर्सन के मन में शायद एक क्लैरिटी आ चुकी है अब कि ये पर्सन अब एक
सीरियस कनेक्शन चाहते हैं। अगर ये पर्सन के तरफ से पहले कमिटमेंट नहीं था तो अब चीज़ें बदल चुकी है। तो आप दोनों के पास्ट में क्या हुआ था? तो देखिए पास्ट में बहुत प्रैक्टिकल होकर आप दोनों सोच रहे थे। तो इमोशंस कम थी, प्रैक्टिकल थिंकिंग ज़्यादा थी। शायद ये रिश्ता फिजिकल एस्पेक्ट पर था, फिजिकली आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, मगर इमोशनल कमिटमेंट शायद कम था। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप दोनों ने सोचा कि ये जैसे चल रहा है रिश्ता वैसे ही जाने दे, मगर कुछ चेंज हुआ, कुछ बदलाव आया, और इस बदलाव के वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों सोचने लगे हो, या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि ये करंट सिचुएशन में भी इंस्टेबिलिटी है, मगर ये बात जो है, ये रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ रहा है, एटलीस्ट एक तरफ से तो बढ़ रहा है। ये आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? तो देखिए आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन फ्री है, वो रिलेशनशिप में शायद आगे नहीं बढ़ना चाहते। ये रिश्ते में अब एक फैसला लेने का वक्त आ चुका है, तो आप प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो कि क्या मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं, क्योंकि शायद इस पर्सन के तरफ से कमिटमेंट कभी भी ना हो, जबकि आप कमिटमेंट चाहते हो। ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है प्यार की, तो अब ये पर्सन के मन में बदलाव आ गया है। मगर ऐसा भी हो सकता है सैजिटेरियस कि आप कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे और ये पर्सन तैयार हो, ऐसा भी हो सकता है। मगर देखिए ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उनके भी मन में कुछ शंका है, कुछ डाउट्स है। यहाँ पे एक ऑब्सेशन की एनर्जी है, यहाँ पे एक मैन्युपुलेशन की एनर्जी है, झूठ की एनर्जी है। देखिए पर्सन हील करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, मगर यहाँ पे कुछ तो है जो टॉक्सिक लग रहा है। ये टॉक्सिक एनर्जी क्या है? तो शायद ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं, या फिर उनके मन में कुछ डर है, स्टैग्नेशन है, क्योंकि वो बहुत परेशान है इस चीज़ को लेकर। तो या तो वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे और वो कहना नहीं चाहते, या उनको नहीं पता ये कैसे कहा जाए। तो आपकी इंटेंशन क्या है? आपकी इंटेंशन है टेम्परेंस, और इस पर्सन की इंटेंशन है एम्प्रेस। तो आप स्टेबिलिटी चाहते हो, मगर देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक लैक की एनर्जी है, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सिचुएशन बदलेगा, मगर वो बदल रहा है। वो देखिए कॉन्फिडेंस धीरे धीरे से आ रहा है। तो आप देखिए पहले इस रिश्ते में जो भी इश्यूज थी, आप पहले उसे सॉल्व करना चाहते हो, और आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप सक्सेस चाहते हो इस कनेक्शन में। ये पर्सन की इंटेंशन में है एम्प्रेस 6 ऑफ कप्स के साथ। ये पर्सन आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, सब कुछ पहले जैसे वो चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसे हो। यहाँ पे वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पे एक्शन में क्या होगा? एक्शन में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन के तरफ से मैं देख रही हूँ कि सॉरी, आपके तरफ से मैं देख रही हूँ आप एफर्ट डाल रहे हो, मगर ब्लॉक्स है। ये पर्सन की एक्शन में मैं देख रही हूँ कि बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन शायद सिंगल रहना चाहते हैं। उनको बहुत वक्त लग रहा है एक्सेप्ट करने को कि ये रिश्ते में आगे कदम उठाना है या नहीं। वो चाहते तो है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आए, आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं, मगर एक्शन वाइज वो नहीं दिख रहा। वो सही वक्त के लिए वेट कर रहे हैं। तो आउटकम आउटकम है हर्मिट। तो देखिए बहुत ज़्यादा थिंकिंग एनर्जी है, सोच में मतलब आप दोनों सोच बहुत रहे हो कि ये करना है, वो करना है, मगर एक्शन की बात जब आती है, दोनों तरफ से स्टैग्नेशन है, दोनों तरफ से हेल्पलेसनेस है। ऐसा लग रहा है कि दोनों कॉन्फ्लिक्टेड हो। आपकी खुद की इश्यूज है, इस पर्सन की खुद की इश्यूज है, इस चक्कर में आप दोनों ही नहीं आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर दिख रहा है। तो यहाँ पे साइंस बहुत ज़्यादा फायर साइंस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, वर्गो है, लीब्रा है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है। तो यहाँ पे और कौन से साइंस है? टॉरस है, यहाँ पे आया है एक्वेरियस, यहाँ पे आया है लीब्रा,
और यहाँ आया है कैंसर। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन के मन में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो देखिए ये पर्सन अब रियलाइज कर रहे हैं कि आपके साथ ये जो रिश्ता था उनके लाइफ की सबसे बेस्ट डिसीजन थी। यू एंड आई वर टू यंग। तो आप दोनों पहले जब कनेक्ट हुए तो आप बहुत यंग थे शायद। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो आप दोनों के बीच में अगर दूरी है तो ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो कोई एक दिन के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन, कुछ शायद कोई खास दिन हो आप दोनों के लाइफ में। तो क्या है यहाँ पे मैसेज, ऑरेकल मैसेज आ रही है, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो अगर आप दोनों वेट कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स एक सही टाइम पर आप दोनों को एक साथ ले आने वाली है। और शायद यूनिवर्स ये भी कह रही है कि ये रिलेशनशिप में जो वेट करना आपको वेट करना पड़ा वो शायद वर्थ है। तो ये है आपके लिए मैसेजेस सैजिटेरियस। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मगर याद रखिएगा वो पेड रीडिंग है। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। टेक केयर।